नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चों को बता दूं, हमारा 1 महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे पीडीएफ अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ग्रिड जो है, इसको मिलता है एटीडी बेस्ट अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम। 2 बार पहले बिल्कुल मिल चुका है। एटीडी का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। काफ़ी अच्छा काम कर रही है पावर ग्रिड। और ये है क्या? देखिए, ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में बिल्कुल आती है और हेडक्वार्टर इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसके चेयरमैन की बात करें, आर के त्यागी हैं। देखिए, चेयरमैन और ऐसी चीजें है ना, कई बार पूछ लेते हैं, जो एसएससी और बैंक के पेपर होते हैं उसमें पूछते हैं ऐसी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, रमेश बाबू ने शपथ ली है एज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, अब देखिए, ये जो कमीशन है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट से बना हुआ है बिल्कुल। और वो जो एक्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का एक्ट 1998 का। ठीक है, और ये कमीशन कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर। बहुत सारे जो नामी ग्रामी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उन्होंने यहाँ पे 4 मेंबर लिखा हुआ है, लेकिन हमने लिखा 3। हमारा डाटा कहाँ का है भैया? पीआईबी का ऑथेंटिक डाटा है, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर गलत भी होगा तो हमें टेंशन बिल्कुल नहीं है, पीआईबी ने खुद उसमें 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल मटेरियल की कंटेंट की ऑथेंटिसिटी हम बरकरार रखते हैं। 4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए करंट अफेयर। ठीक है, दूसरा, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। तो देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बात करें, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को। ठीक है, और देखिए, ये जो है, ये बोर्ड जो है ये इंक्लूड करता है, ये जो बोर्ड होता है ना, इसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है और एक सोशियोलॉजिस्ट भी होता है। वो पता है क्या करते हैं? जो बच्चे यहाँ पे 16 से 18 साल के यहाँ पे जो आते हैं, ऑफेंड करके, क्राइम करके जो आते हैं, तो उनके जो ट्रायल होता है तो ये बिल्कुल देखते हैं कि क्या ये, मतलब इसके खिलाफ, मतलब ये लायक हैं, क्या जेल में जाने के लायक हैं, अडल्ट हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो उनकी माइंड को यहाँ पे पढ़ा जाता है, उनको देखा जाता है सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और 2015 का जो एक्ट है ये रिप्लेस करता है 2000 वाला जो एक्ट था, ठीक है, उसको। और ये एक्ट कहता है कि सेंट्रल रिसोर्स अथॉरिटी को द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स के लिए कौन कहते परमिशन देता है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी को? ये 2015 वाला एक्ट देता है। और 2021 का जो एक्ट है वो 15 को और प्रोटेक्शन देता है और कहता है अडॉप्शन पावर किसको देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देता है। ठीक है, और देखिए, बिल्कुल, द बेंच है हैज ऑल द पावर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। बिल्कुल, बेंच के पास ये पावर है। स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, उसके इसके जो मेंबर होंगे अपने अपने स्टेट में अलग अलग, तो उन मेंबरों की ट्रेनिंग अपने अपने स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है करवाने के लिए। टेन्योर जो है मेंबर का 3 साल में होता है। ठीक है, लगातार मतलब अपॉइंट भी हो सकते हैं 2 बार। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, ये बिल्कुल हब बन गए हैं ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल क्राइम्स के। देखिए, आज थोड़ी सी है ना तबीयत ठीक नहीं है गाइस, तो थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, उजानी डैम के बारे में बात करें, महाराष्ट्र में है। मीनकारा डैम, क्लाइमेट का बहुत बड़ा इफेक्ट प्रभाव पड़ा है इस डैम के ऊपर, और ये है केरला में। दोनों डैम याद रख लेना, ठीक है, द हिंदू में चर्चा में थे। नेक्स्ट देखिए, जर्मन लव स्टोरी है जिसका नाम है काइरोस, इसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये जो प्राइज मिलता है ना, इसमें 2 लोग शामिल होते हैं, एक तो जो राइटर होता है और दूसरा ट्रांसलेटर। तो जो ये धनराशि होती है ना 50,000 पाउंड की, ये पाउंड का सिंबल है भैया, ठीक है, याद रख लेना, ये पाउंड का सिंबल है। 50,000 पाउंड की जो धनराशि दोनों में बांटी जाती है, तो याद रख लेना राइटर कौन है और ट्रांसलेटर कौन है भैया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिम्स्टेक चर्चा में है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक को बिल्कुल स्टैब्लिश होता है 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, ये बिल्कुल निकल के आता है। इनिशियली ये इसको जब फॉर्म किया गया था तो इसके जो सदस्य हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड थे, और बाद में फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार भी ज्वाइन करते हैं, तो अभी के लिए बिल्कुल 7 मेंबर हो गए हैं। ठीक है,
सेक्रेटरीएट की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में है, याद रख लेना। प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो बिल्कुल कंबोडिया, लाओस और म्यांमार न्यूज़ में है, तो ये बिल्कुल मैप में लोकेशन आप यहाँ देख पाएँगे। यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे प्यारा भारत है और इधर आपका चाइना है और ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम कौन-कौन से देश की अब कमेंट करके बताना थाईलैंड की बाउंड्री कौन-कौन से देश को टच करती है, ठीक है? मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।